हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आपने सुना कि ज़ारा और शावी एक दूसरे को फैसिनेट किस कर रहे होते हैं। तभी शावी का फ़ोन दोबारा रिंग करता है तो ज़ारा शावी को छोड़ पीछे हटती है और कहती है फ़ोन निकालो। तो शावी कहती है प्लीज़ एक बार और, कहती है फ़ोन निकालो पहले, कुछ एक बार और नहीं। शावी फ़ोन निकालती है तो देखती है आकृति का कॉल है। कहती है यार दी का कॉल है। तो कहती है जाओ, लेट हो रहा होगा, ट्रेन छूट जाएगी। बट एक और, तो ज़रा उसके गर्दन में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पर एक छोटा सा पैक देती है और कहती है बस अब चलो। कहती है यार प्लीज़ सुनो तो, लेकिन वो एक नहीं सुनती उसकी और उसका हाथ पकड़ती है, उसे रूम से बाहर लेके आती है, रूम लॉक करती है और उसके साथ नीचे जाती है। तो आकृति कहती है शावी को देखते ही हद हो गई है, इतना टाइम कब से फ़ोन कर रहे हैं। तो ज़ारा कहती है अरे आ गई ना, अब इतना क्यों सुना रहे हो, चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी यहाँ सुनाने में लगोगी तो। और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देखते हैं। शावी ज़ारा से कहती है कॉल ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा कहती है टेंशन ना लो, ज़रूर करेंगे। आकृति भी ज़ारा को बाय बोलती है और कहती है टच में रहना। उसके बाद आकृति आगे बढ़ती है और ज़ारा शावी का हाथ पकड़ के पीछे पीछे धीरे धीरे चल रही होती है। थोड़ी देर में हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से छूटता है और हॉस्टल के गेट से ही ज़ारा शावी और आकृति को बाय कहती है। जैसे ही शावी उसकी आंखों से ओझल होती है, काफ़ी देर से जिन आंसुओं को उसने जब्त किया हुआ था अपने अंदर, वो हर एक बांध तोड़ के आंखों की चौखट से बाहर आ जाता है। ज़ारा की आंखों से आंसू सैलाब बन के निकलने लगते हैं। इधर शावी आकृति के साथ होती है, वो रोना चाहती है लेकिन आकृति के साथ होने की वजह से वो रो नहीं पा रही होती। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं, उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। वो फटाफट अपने आंखों के आंसुओं को साफ करती है और अभी थोड़ी देर पहले जो मोमेंट एक साथ दोनों ने गुजारा हुआ होता है उसमें खो जाती है। उसके होठों पे एक स्माइल आती है और ये लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। इधर ज़ारा का रो रो के बुरा हाल होता है। काफ़ी देर रोने के बाद उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। उठती है और वॉशरूम जाती है, अपना फेस वॉश करती है और आके अपना फ़ोन उठाती है। उस पर शावी को मैसेज करती है कि स्टेशन पहुंच गए। इधर शावी ने भी मैसेज सेंड किया होता है कि पहुंच गए हैं। दोनों का मैसेज एक दूसरे को एक ही टाइम पे रिसीव होता है तो दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है। ज़ारा शावी से कहती है मैसेज में कि ध्यान रखना अपना, परेशान ना होना, कॉल मैसेज मैं करती रहूँगी। तो शावी भी मैसेज का रिप्लाई करती है कि ध्यान रख लेंगे हम अपना, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। बहुत याद आएगी आपकी, हमें भी आएगी, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना और वहाँ अपने फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करना।
धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है। शावी और ज़ारा एक दूसरे को पूरे रास्ते में मैसेज करते रहते हैं कि वो क्या कर रही है, उसने खाना खाया या नहीं, ऐसे ही बातें। उधर थोड़ी देर बाद ज़ारा ने, जब वो मतलब अपने घर पहुंचने वाली होती है, 9 घंटे तो लगते ही हैं शावी को, तो जब वो अपने घर पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले, उसने उसे मैसेज किया होता है कि अब वो आने वाले हैं कल, और मैं कल उन्हीं के साथ घर चली जाऊंगी। तो कहती है कि ठीक है। इधर शावी अपने घर पहुंच गई थी। शाम को जब अपने घर पहुंची तो ज़ारा ने शावी को टेक्स्ट किया कि पहुंच गई, तो शावी ने कहा हाँ पहुंच गई हूँ। तो कहती है कि ठीक है, फिर सबके साथ टाइम स्पेंड करो, वैसे भी पूरे दिन ट्रैवल किया है तुमने, 8-9 घंटे, थक गई होगी तो अब आराम करो। तो शावी कहती है थोड़ी देर बात कर लीजिए। कहती है नहीं, थक गई हो, जाओ आराम करो और घर पे सबको टाइम दो। तो कहती है कि ठीक है, और फिर वो अपना फ़ोन रख देती है। शावी अपने घर आ चुकी थी, सबसे बहुत वक्त बाद मिल रही थी, सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जाके सबसे पहले सबके पैर छुए और उसके छोटे भाई बहनों ने उसे आते ही पकड़ लिया था और फिर उसका बैग उसके हाथ से ले लिया और पूछने लगे कि दीदी क्या लाई हो, क्या लाई हो। तो उसने अपने भाई बहनों को चॉकलेट्स दी और टॉयज़ वाली कार दी। चॉकलेट पाके और अपने लिए टॉयज़ लेके सारे बच्चे बहुत खुश थे। 5 मिनट के लिए सब उसके पास थे, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। और इधर शावी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ज़ारा ने जो कहा है उसे कैसे फॉलो करूं, क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए, कैसे मम्मी से बातें करूं, कैसे सबके साथ टाइम स्पेंड करूं। खैर शाम का खाना बनता है, डिनर होता है और शावी काफ़ी थकी हुई होती है, तो ज़ारा से थोड़ी देर बात करके दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करके सो जाते हैं। लेकिन ज़ारा तो सो जाती है, शावी को पूरी रात नींद नहीं आती। वो बस फ़ोन लिए उसके मैसेजेस को पढ़ती रहती है, जो उन्होंने जिस दिन से मिले थे आज तक की जो भी चैट होती है वो सारी चैट पढ़ती रहती है। वैसे यहाँ स्टोरी सुनने वालों में से बहुत से लोगों की आदत होगी ना, पुरानी चैट इकट्ठी करके रखना और उसे पढ़ने की। मेरी नहीं है, मुझे चैट्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कितना भी लव वन क्यों ना हो। वही पकड़े गए तो बेवजह कोई टीज करेगा, कोई मजाक बनाएगा, और अगर वो लोग पकड़े गए जिनके घर में ही पता नहीं है, सोच लो ये चैट रखने की आदत कभी मरवा ना दे आप सबको। हम तो मजाक का पात्र बनते हैं इसलिए चैट नहीं रखते, लेकिन आप सब, और वैसे भी कुछ लोगों की आदत होती है सिर्फ चैट्स रखने की, तो ये अच्छी आदतें नहीं होती। चैट्स डिलीट कर देनी चाहिए, बेवजह तमाशा बन जाए, कोई पकड़ ले। ये उन लोगों के लिए भाई जिनके घर में उनके बारे में पता नहीं है, कहीं सब लोग अपने ऊपर ले लो, क्योंकि अगर घर में कभी किसी के हाथ लग गया ना तो
तो लेने के देने पड़ सकते हैं, तो इसलिए बाकी तो आप सबकी मर्ज़ी है। मेरा काम तो बताना था, आगे करना ना करना तो भाई आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। चैट पढ़ती है, फिर उसे नींद नहीं आती तो उसका अपना कमरा होता है, तो लाइट जलाती है और उठा के अपनी पिक्चर्स देखने लगता, मतलब जो ज़ारा की पिक्चर्स होती है वो देखने लगती है। पूरी रात बस वो उसे देखते हुए, उसके चैट्स पढ़ते हुए ही निकाल देती है। सुबह होती है और उसकी आंखें लाल होती हैं, सभी की, उसे नींद नहीं आती। टाइम देखती है, कहती है काफ़ी टाइम हो गया, और फटाक से फिर उसको कॉल करती है, मतलब सॉरी मैसेज करती है ज़ारा को, गुड मॉर्निंग। उधर से ज़ारा का भी रिप्लाई आ जाता है गुड मॉर्निंग। पूछती है नींद कैसी आई, तो शावी पहली बार उससे कहती है कि सोई नहीं। कहती है क्यों, सोई क्यों नहीं तुम, तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो मैसेज में ही उसे सुनाती है, तो कहती है सोए थे, थोड़ी देर के लिए सोए थे। पहली बार उसने उसे झूठ बोला होता है, कहीं ज़ारा नाराज़ ना हो जाए, और इतनी दूर से मना भी नहीं पाएंगे इसलिए। तो ज़ारा का उधर से मैसेज आता है सच बोलो। फिर सावी सोचती है इन्हें मैसेज में भी हमारा झूठ नज़र आ जाता है, हद नहीं हो गई है। तो फिर से वो मैसेज करती है कि नहीं सोए, नींद ही नहीं आई। और क्यों, तबीयत ख़राब होगी फिर क्या करोगी। कहती है नहीं होगी तबीयत ख़राब, आप परेशान मत हो। अच्छा हम परेशान नहीं होंगे तो कौन परेशान होगा, कोई भी नहीं, आप भी मत परेशान हो। बट ये गलत है ना। अच्छा हम दिन में सो जाएंगे, पक्का पक्का। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, अब वो भी आ गए हैं, हमें भी निकलना है। तो कहती है कि ठीक है। इधर ज़ारा भी जो है थोड़ी देर में उसके अब्बू आ जाते हैं, और वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। और पूरे टाइम पता नहीं वो क्या ही कर रही होती है। शावी कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है, बस ये सोचती रहती है कि अपने घर में सबसे बातें कैसे करूं। मॉर्निंग का टाइम होता है तो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं हो पाती है, सब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं उस समय, इसलिए वो सोच रही होती है कि यार क्या किया जाए, बोर हो रही हूँ मैं। और दूसरी तरफ वो भी अपने घर रास्ते में होंगी, घर जा रही होंगी, तो कहती है कॉल भी नहीं कर सकती हूँ, नेटवर्क इशू है, मैसेज भी नहीं टाइम से डिलीवर हो रहे हैं नेटवर्क की वजह से, उनसे बात भी नहीं हो रही, यहाँ भी सब बिजी हैं। आखिर करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कहाँ सर फोड़ूँ मैं अपना, ऐसी सोच रही होती है काफ़ी देर तक। इधर ज़ारा का टेक्स्ट नहीं आता, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से ज़ारा का टेक्स्ट डिलीवर नहीं हो रहा होता। तो शावी उसे एक टेक्स्ट करती है कि आप अंकल के साथ हो तो टेंशन नहीं है, पर एक बार अगर घर पहुंच जाओ तो मैसेज कर देना। और उसके बाद ट्रैवलिंग की थकान, रात भर ना सो पाना, इसमें शावी बहुत थक गई होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो भी बहुत परेशान होती है कि नींद भी आ रही है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है ब्रेकफास्ट कर लो, तो शावी उठ के ब्रेकफास्ट करती है और फिर कहती है मैं सोने जा रही हूँ। तो वो कहती हैं कि ठीक है सो जाओ, बट इतनी जल्दी, थोड़ी देर बातें कर लेते। तो शावी कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो ना ब्रेकफास्ट करने के बाद सब एक साथ बैठे होते हैं, तो वो अपनी मम्मी के पास जाके लेट जाती है। थोड़ी देर बातें करते करते थकान और रात भर ना सो पाने की वजह से और अपने मम्मी के पास लेटने की वजह से उसे नींद आ जाती है, सुकून की नींद। वो
सो जाती है। उसे ऐसी गहरी नींद में देख कोई नहीं जगाता, कोई भी नहीं। उसकी चाची बीच में उसे उठाने आती है तो उसकी मम्मी कहती है सोने दो, शायद रात भर सोई नहीं है। सुबह आँखें लालती हैं उसकी, कोई उठाना मत, शाम को उठा देंगे, देख लेंगे क्या बात है। तो कोई उसे नहीं उठाता। शाम को मतलब रात में खाने के वक्त उसकी मम्मी आके उसे उठाती हैं, शावी उठो चलो खाना खा लो। 2-3 बार आवाज़ देती हैं तो शावी नींद में ही पूछती है कि क्या बना है। तो शावी की मम्मी कहती है खीर बनी है। तो शावी ऐसे खुश होके और स्माइल करते हुए कहती है थोड़ा ज़्यादा देना हमको, क्योंकि उसे खीर बहुत पसंद होती है। तो उसकी मम्मी कहती है पहले उठो तब ना। तो शावी कहते हैं उठो है, ये बोल के वो उठती है और फ़ोन लेके ही वहाँ से चली जाती है वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाके फेस वॉश करते हुए सोचती है कि ज़ारा का मैसेज आया कि नहीं आया, और अपना फ़ोन चेक करती है। देखती है तो उसमें मैसेज होता है कि घर आ गई हूँ। शावी अपना फ़ोन उठा के उसका नंबर डायल ही कर रही होती है कि तभी नंबर अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि नहीं ये सही नहीं है, शायद घर पे होंगे सबके साथ, तो अभी फ़ोन करना ठीक नहीं है। वो बस उनका मैसेज देख के एक रिप्लाई करती है कि आप आराम करिए, और मैसेज करके फ़ोन पॉकेट में डाल लेती है। थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो उसकी दादी कहती है बहुत देर लगा दी। शावी कहती है हाँ थोड़ा नींद आ रही थी इसलिए सो गए। दोनों फिर इधर ज़ारा भी अपने घर पहुंच चुकी होती है तो वो भी सबके साथ टाइम स्पेंड करती है, फिर डिनर वगैरह करती है। इधर शावी भी अभी भी नींद में ही होती है तो वो भी अपना डिनर वगैरह करके और रात को 1-2 मैसेज करके फिर गुड नाइट का मैसेज करके सो जाते हैं। दोनों ही सो जाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं होती। नेक्स्ट मॉर्निंग शावी उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है। देखती है तो कोई मैसेज नहीं होता तो मन ही मन कहती है यार ये वहाँ क्या गई है, तो हमें बिल्कुल ही भूल गई, एक भी मैसेज नहीं किया, बताओ हद नहीं हो गई है। फिर कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं ही कर देती हूँ। तो वो ज़ारा को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है कि गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर बाद ज़ारा देखती है तो वो भी जो है रिप्लाई करती है कि गुड मॉर्निंग। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और ज़ारा अपनी अम्मी के साथ जाके घर के काम में हाथ बटाती है। कुछ टाइम बाद जब ज़ारा काम से फ्री होती है तो वो शावी को कॉल करती है। शावी ने जैसे ही फ़ोन पे ज़ारा का नाम देखा उसने तुरंत फ़ोन उठाया और छत की तरफ भाग गई। शावी ने फ़ोन उठाते ही कहा हेलो। ज़ारा ने कहा हेलो कैसी हो। तो शावी कहती है हाय आप ठीक हुए हैं। तो कहती है मतलब कल से अब सुनी है आपकी आवाज़ तो अभी ठीक होंगे ना, इतने वक्त से बात नहीं की आपने तो कैसे ही होंगे, हम क्या ही करते, अब आपकी आवाज़ सुनी तो अब ठीक है। क्या करते यार, घर आते सबने घेर लिया था, फिर अम्मी की मदद करने लगे। अच्छा ठीक है पर आराम किया सही से या वो भी नहीं? आराम किया था। आप बताओ कैसा लग रहा है घर पे? अच्छा है पर आपकी बहुत याद आ रही है। ज़ारा ने कहा कि इतना याद करोगे तो हमें हिचकियाँ शुरू हो जाएंगी। शावी ने कहा कि अगर आ गई तो हमें याद कर लीजिएगा, चली जाएंगी। तभी किसी ने शावी को आवाज़ लगाई कि शावी। तो ज़ारा ने कहा कि कोई बुला रहा है। शावी ने कहा थोड़ी देर बाद बात करके चले जाएंगे ना। तो ज़ारा ने कहा कुछ ज़रूरी हो सकता है, जाओ बाद में कॉल करते हैं। शावी ने कहा अच्छा हाँ जाते हैं। तभी दूसरी आवाज़ भी आ गई। तो ज़ारा ने कहा देखो दोबारा कोई बुला रहा है, जाओ। तो शावी कहती है आपके कान बड़े तेज हैं, इतनी दूर का भी सुनाई दे रहा है। कहती है हाँ है। तो कहती है अब जाओ। तो कहती है अच्छा हाँ ना जाते हैं भाई।
ज़ारा कहती ठीक है, ध्यान रखना अपना, अब जाओ बाय। तो शावी कहती जी आप भी बाय। और ये कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के बाद, ज़ारा से बात करने के बाद शावी कहती है हाय ज़माने वाले प्यार के दुश्मन है। अब पता चलता है क्यों कहते हैं कि ज़माना प्यार का दुश्मन होता है, अब समझ में आ रहा है। और शावी के फेस पे एक अलग ही चमक होती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।